Hello dear students, my name is Amit Kumar and today we are going to learn about tense. आज हम लोग tense के बारे में पढ़ने वाले हैं. Tense होता क्या है? What are the structures of tense? Tense के structures क्या होते हैं? And how can we apply tense in the sentence? और sentence में tense को हम कैसे apply कर सकते हैं? ये हम सीखने वाले हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन का कि टेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. तो टेंस को बोलते हैं अ फॉर्म ऑफ वर्ब्स. क्या बोलेंगे? अ फॉर्म ऑफ वर्ब्स दैट शोज इफ समथिंग हैपेंस इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. यानी कि टेंस जो है वर्ब का ऐसा फॉर्म है जो बताता है हमें कि कोई एक्शन कब हुआ, प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फ्यूचर में हुआ. ये बात हम टेंस से जानते हैं. ठीक है, तो टेंस के बारे में आपको ये बात और ध्यान देना है कि टेंस इज ऑल अबाउट verbs. टेंस क्या है? वर्ब के बारे में सब चीज है. क्या है? टेंस इज ऑल अबाउट वर्ब. इट शोज द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. ये क्या करता है? यह वर्ब्स के डिफरेंट फॉर्म्स की बात करता है. वर्ब्स के डिफरेंट फॉर्म्स की बात करता है. ठीक है, इतना ध्यान रखना है कि टेंस इज ऑल अबाउट वर्ब्स एंड इट्स shows about the different forms of verb. यह verb के different form को एक्सप्रेस करता है, इसको बताता है. तो verb के कितने फॉर्म होते हैं? verb के 5 फॉर्म होते हैं. Every verb has its 5 form. प्रत्येक verb के 5 फॉर्म होते हैं. हम इसको V1 बोलते हैं, V2 और यहाँ पे हम बोलेंगे V3 बोलेंगे, V4 बोलते हैं और V5 बोलते हैं. ये 5 जो है वर्ब के फॉर्म होते हैं. अब ये 5 फॉर्म जो है, जो सबसे फर्स्ट फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म. क्या बोलेंगे? प्रेजेंट फॉर्म. इसको हम ऐसे लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट. इसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म बोलेंगे. और ये जो है प्लुरल होता है. क्या होता है? प्लुरल होता है. अब V5 की बात करते हैं तो यह सिंगुलर होता है. यानी कि V1 और V5 दोनों सेम है. क्या है? दोनों सेम है. फर्क इतना है कि V1 क्या है? V1 यह प्लुरल है. V1 क्या है? प्लुरल है. अब V5 क्या है? सिंगुलर है. V5 सिंगुलर होता है. दोनों क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म है. ठीक है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म, V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म. V1 इज प्लुरल एंड V5 इज सिंगुलर. ठीक है, अब बात करते हैं V2. तो V2 जो है इसको बोलते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट. क्या बोलते हैं? पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म. V2 जो है यह पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म है. अब बात करते हैं V3 की. तो V3 जो है यह पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है. क्या कहलाएगा? पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा. इसको हम बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है, यह पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा. और जो V4 है इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. क्या बोलेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल. अब V5 समझ में आ ही गया. प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है लेकिन वह सिंगुलर है और V1 प्लुरल है. तो ये क्या है? वर्ब्स के नाम है. 5 फॉर्म और इसके 5 नाम है. ठीक है, चलिए अब कुछ मतलब कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो हम बेसिक लेवल पे यूज करते हैं, उसको यहां पे मैं लिख लेता हूं. जैसे बात करता हूं मैं एम, इज, आर, वाज वो यूज करते हैं हम लोग सेंटेंस में हमेशा. तो एम, इज, आर क्या है? तो देखिए क्या है कि एम हम किसके साथ लगाते हैं? आई के साथ. आई एम लगाते हैं, आई एम लगाते हैं. आई के साथ हम लोग एम का यूज करते हैं और आई के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं. यानी कि एम इज इक्वल टू हैव, एम इज इक्वल टू हैव हो गया. जो एम है वही हैव कहलाएगा. ठीक है, एम इज इक्वल टू हैव. इसका मतलब हैव प्लुरल है तो एम क्या होगा? प्लुरल होगा. तो एम प्लुरल यहां आ गया. ये हो गया एम V1. एम क्या हो गया? V1 हो गया. अब बात करते हैं इज का. तो सी के साथ हम लोग इज लगाते हैं. सी के साथ इज लगाते हैं और सी के साथ हम लोग हैज लगाते हैं.
सी के साथ इज लगाते हैं, सी के साथ हैज लगाते हैं। तो सी के साथ इज लगाया तो इज इक्वल टू हैज हो गया, इज इक्वल टू हैज हो गया। अब हैज क्या है, सिंगुलर है, हैज यहां पे आता है V5 है, तो इज क्या हो जाएगा, V5 हो जाएगा। यहां पे इज लिख देंगे, इज लिख दिया। अब एम हो गया, इज हो गया। आर की बात करते हैं तो यू के साथ आता है यार, यू के साथ आर लगता है, और यू के साथ क्या लगता है, आर के बाद यू हैव, यानी कि आर जो है वो हैव के बराबर हो गया ना, हैव के बराबर हो गया आर। इसका मतलब आर इक्वल टू हैव, हैव जो है वही आर है, तो हैव क्या है, हैव प्लुरल है, तो आर क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। यहां पे आ जाएगा आर, ठीक है। अब V1 हो गया एम आर, V5 हो गया इज। तब हम बात करेंगे इस वर्ब का V2 क्या होगा, V3 क्या होगा, V4 क्या होगा। तो चलिए पहले हम जान लें इसका बेस फॉर्म क्या है। तो ये जो एम इज आर है यह टू बी का फॉर्म है, किसका, बी का फॉर्म है, बी का, हम इसको बी का फॉर्म बोलते हैं, टू बी का, एम इज आर वाज वर। तो वाज वर आ जाएगा इसका V2, यहां आ जाएगा वाज और वर आ जाएगा। ध्यान देना है जो V2 होता है इसमें सिंगुलर भी होता है और प्लुरल भी होता है, दोनों यही होता है, ठीक है, सिंगुलर भी और प्लुरल भी दोनों इसमें यूज होता है। एम आर यहां आ गया, वाज हो गया, इज यहां आ गया। अब इसका V3 क्या होगा, तो टू बी का जो बेस वर्ड है सब यहां आ गया। अब यह खुद जो है फॉर्म चेंज करके V3 के रूप में यूज होगा। तो ये तो हेल्पिंग वर्ब है, तो V3 में क्या आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा बीन, बी का बीन हो गया V3। और इसका V4 की बात करेंगे तो बीन, क्या हो जाएगा, बीन, ठीक है। तो टू बी का फॉर्म क्या हो गया, एम आर, वाज वर, बीन, बीइंग और इज, ये हो गया आपका टू बी का फॉर्म, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, हम एक दो वर्ब और लेते हैं। हम लोग यहाँ पे डू वर्ब लेते हैं। तो डू क्या है, डू जो है एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, इंफैक्टिक वर्ड है। तीन काम है डू का, एक मेन वर्ब की तरह यूज होता है, एक हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, और एक इंफैक्टिक वर्ड की तरह भी यह यूज होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं डू के डिफरेंट फॉर्म की। तो डू का V1 डू हो जाएगा, ठीक है। डू का V2 डिड हो जाएगा, डू का V3 डन हो जाएगा, डू का V4 डूइंग हो जाएगा, और डू का V5 डज हो जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट में हम बात करते हैं हैव का। हम लास्ट में बात करते हैं हैव का। तो हैव क्या है, तो हैव का V1 प्लुरल होता है, तो हैव प्लुरल है। हैव का V1 हैव का V2 हैड, V3 इसका हैड हो जाएगा, V4 इसका हैविंग हो जाएगा, और V5 इसका हैज हो जाएगा। तो इतने वर्ब्स को ध्यान देना है व्हाइल वी आर स्टडीइंग टेंस, जब हम टेंस पढ़ रहे हैं, तो ठीक है ना। इसको ध्यान में आपको रखना है, कौन क्या वर्ब है, बेसिकली इस वाले को ध्यान रखना है। तब आपको टेंस का स्ट्रक्चर जो है आसानी से याद हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इसे देखकर टेंस के स्ट्रक्चर का नाम बोलकर ही आप इसको एक्सप्रेस कर दोगे। जैसे मैं बात करता हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, कितने वर्ब, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस तीन वर्ब लगेगा, यहाँ पे तीन वर्ब लगेगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस तीन वर्ब लगेगा यहाँ पे। तो ये सब हम अपने आप बना लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कि हम बात करते हैं टेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ पे ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि हमने यहाँ क्या क्या लिखा है। हाँ, एक बात और ध्यान देना है आपको कि ये जो V3 है, ये जो V3 इसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। इसका पैसिव भी नाम है, यह पैसिव फॉर्म भी कहलाता है, ठीक है ना। यह पैसिव फॉर्म भी कहलाता है और परफेक्ट फॉर्म भी कहलाता है, ठीक है। ध्यान देना है, पार्टिसिपल जो है पास्ट पार्टिसिपल, यह पैसिव के साथ साथ परफेक्ट,
फॉर्म कहलाता है, ठीक है ना, या पैसिव फॉर्म कहलाएगा और परफेक्ट फॉर्म कहलाएगा। और ये जो V4 है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ साथ कंटिन्यूअस फॉर्म कहलाएगा एंड प्रोग्रेसिव फॉर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक कहलाएगा कंटिन्यूअस और एक कहलाएगा प्रोग्रेसिव फॉर्म। एक V4 क्या कहलाएगा? एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया और एक कंटिन्यूअस फॉर्म कहलाएगा और एक प्रोग्रेसिव फॉर्म कहलाएगा, ठीक है। ये V4 के नाम है। बस इतना आपको ध्यान रखना है टेंस के स्ट्रक्चर के लिए। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा बेस समझ लें कि टेंस जो है यहाँ पे ये वर्ड आया कहां से है, टेंस का वर्ड आया कहां से है। तो एक ग्रीक वर्ड है टेम्पस, TEMPUS, टेम्पस जो है एक ग्रीक वर्ड है और इसी से दो वर्ड ड्राइव किया गया है। कितने वर्ड्स? दो वर्ड। एक को बोलते हैं टाइम और दूसरे को बोलते हैं टेंस, ठीक है। तो टाइम का मतलब समय होता है और टेंस का मतलब काल होता है। टाइम टेंस में फर्क है। क्या फर्क है कि टाइम इज रिलेटेड टू प्रैक्टिकल लाइफ। टाइम जो है प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, इसे ग्रामर से मतलब नहीं है। लेकिन टेंस जो है यह ग्रामेटिकल अप्रोच है, इसे ग्रामर से मतलब है, प्रैक्टिकल लाइफ से इसको मतलब नहीं है, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस है। चलिए हम बात करते हैं टेंस के स्ट्रक्चर की। डेफिनेशन आप लोग यहां से लिख लोगे। स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो टेंस का स्ट्रक्चर जो है वह कई तरीके से डिवाइड करेंगे हम लोग। पहले टेंस को यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीन प्रकार के टेंस हो गए। तो हम बात करते हैं पहले प्रेजेंट की। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल। अब प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो पहले प्रेजेंट टेंस को हम जान ले होता क्या है। तो वे सारे टेंस जो प्रेजेंट टाइम को एक्सप्रेस करते हैं प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। तो प्रेजेंट टेंस टोटल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। सबसे पहला जो है वह कहलाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहां देखिए इंडेफिनिट लगा हुआ है ना, इंडेफिनिट लगा हुआ है। इसका मतलब इसमें कौन सा वर्ब लगेगा? V1 लगेगा, ठीक है। और इंडेफिनिट ही V5 का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो या V5 रहेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? V1 या V5 हो जाएगा, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? V1 या V5 हो जाएगा। तो लिखेंगे V1 या V5, ठीक है। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। यहां से आया है, देखिए इंडेफिनिट जो है V1 इंडेफिनिट है और V5 भी इंडेफिनिट है। V1 जो है वह प्लूरल है और V5 क्या है? सिंगुलर है। दोनों इंडेफिनिट ही हैं। तो यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर? V1 और V5। अब इसी स्ट्रक्चर को हम सेंटेंस के अनुसार बनाएंगे तो इसमें आ जाएगा ऑब्जेक्ट और इधर आ जाएगा सब्जेक्ट। क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट और इधर सब्जेक्ट। अगर एग्जांपल की बात करेंगे हम लोग एग्जांपल की तो क्या हो जाएगा? राम सब्जेक्ट हो गया, इट्स रहेगा। राम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर। हम आपसे राम के बारे में बात कर रहे हैं तो हम हो गए फर्स्ट, आप हो गए सेकेंड, राम हो गया थर्ड पर्सन और राम अकेला है सिंगुलर। अब सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है और इट का सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर ये होता है V5, तो इट्स लग गया, ठीक है। राम इट्स अभी आम का समय है तो मैंने मैंगो लिख दिया। राम इट्स अ मैंगो, ठीक है। राम इट्स अ मैंगो, ये क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म हो गया, ठीक है। अब सेकेंड जो है उसको कहते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस और इसमें क्या लगा है? कंटीन्यूअस लगा हुआ है, लगा है ना। यहाँ प्रेजेंट लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे हमें 2 वर्ब यूज करना पड़ेगा। कितने वर्ब? 2 वर्ब यूज करने पड़ेंगे। 2 कौन? एक वर्ब जो प्रेजेंट एक्सप्रेस करेगा V1 या V5, दूसरा जो कंटिन्यूअस एक्सप्रेस करेगा V4, कंटिन्यूअस V4 एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा V4 आ जाएगा प्लस यहाँ पे V1 या V5 आएगा, V1 या V5। लेकिन क्योंकि मेन वर्ब ये V4 है हमारा, यहाँ पे मेन वर्ब V4 है, इसलिए जो V1 या V5 है यह हेल्पिंग आएगा। क्या आएगा?
हेल्पिंग आएगा। तो हेल्पिंग में V1 क्या बनाएगा, तो टू बी का फॉर्म आएगा। अब टू बी का V1 क्या होता है, एम आर होता है, और टू बी का V5 क्या होता है, इज होता है। तब यहां पे आता है एम इज आर प्लस V4। ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बात है कि यहां पे एम इज आर क्यों आ गया। लोग हमेशा पढ़ा देते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का फॉर्म होगा सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन कैसे बन गया वो, इस चीज को मैं बता रहा हूं, यहां पर ध्यान देना है आपको कि कैसे बन गया फॉर्म प्रेजेंट कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस के लिए V4 एंड प्रेजेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, V1 या V5 यूज करते हैं। अब V1 एक हमने लिख दिया, अब V1 V5 चूंकि V4 जो है मेन वर्ब है, इसलिए ये जो होगा ना ये हेल्पिंग वर्ब होगा। अब ये हेल्पिंग वर्ब होगा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम आर, टू बी का एम आर V1 हो गया और इज V5 हो गया, तो एम इज आर आ गया। ठीक है, यानी कि एम आर क्या हो गया, V1 और इज V5, V1 5 हो गया प्लस ऑब्जेक्ट, और इसको सेंटेंस में बैठा देंगे हम, इधर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, इधर हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, तब इसको लिखेंगे हम लोग, राम इज V4 ईटिंग अ मैंगो, राम इज ईटिंग अ मैंगो। ठीक है, अब ये हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। अब नेक्स्ट की बात करता हूं, तीसरा जो है प्रेजेंट परफेक्ट। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो परफेक्ट फॉर्म कौन होता है, यहां लिखा हुआ है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब V3, जो V3 है वही परफेक्ट है। तो परफेक्ट के लिए यहां पे V3 लग गया। ठीक है, V3 लग गया। अब V3 लग गया प्लस प्रेजेंट के लिए फिर से V1 या V5 या V5 हमने यहां लगा दिया। ठीक है, परफेक्ट के लिए V3 लगा दिया और प्रेजेंट के लिए V1 या V5 लगा दिया। लेकिन V3 जो है यहां मेन वर्ब है, V3 मेन वर्ब है, देयरफॉर V1 क्या हो जाएगा, हेल्पिंग हो जाएगा। अब हेल्पिंग परफेक्ट है तो हेल्पिंग रूप में क्या यूज होगा, हैव यूज होगा। क्या यूज होगा, हैव यूज होगा। तो हैव का V1 का क्या है, हैव का V1, यहां V1 हैव का हैव और V5 हैव का हैज, है ना। V1 हैव का V1 हैव है और हैव का V5 हैज है। तो क्या लगेगा यहां पे, हैव या हैज प्लस V3 लग गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इधर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, इधर सब्जेक्ट लगा देंगे। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया, ये टेंस का हो गया, सेंटेंस का हो गया। अब यहां एग्जांपल की बात करता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हैव का सिंगुलर क्या है, हैज है, तो यहां पे हैज रहेगा। राम हैज ईटेन अ मैंगो। ईटेन क्या है, V3 है, किसका, इट का V3 ईटेन। तो राम हैज ईटेन अ मैंगो, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना, ध्यान देना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नाम के अनुसार उसमें क्या लग रहा है, वर्ब लग रहा है, जो नाम है उसके अनुसार वर्ब लग रहा है। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो बताइए कितने वर्ब रहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कितने वर्ब रहेंगे, 3 वर्ब रहेंगे, प्रेजेंट के लिए, परफेक्ट के लिए, कंटीन्यूअस के लिए रहेंगे। अब ये कैसे बनेगा, तो यहां देखते हैं, हम इसको मिटाकर मैं लिखता हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। चौथा जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में 3 वर्ब रहेंगे। कंटीन्यूअस के लिए V4 यूज करेंगे, परफेक्ट के लिए V3 यूज करेंगे, अब प्रेजेंट के लिए V1 या V5 यूज करेंगे। क्लियर, प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट के लिए V1 V5, परफेक्ट के लिए V3 या कंटीन्यूअस के लिए V4। अब यहां पे जो मेरा मेन वर्ब है या V4, जो सबसे लेटेस्ट वर्ब होता है वो क्या होता है, मेन वर्ब होता है। यह मेन वर्ब हो गया V4, तब यह हेल्पिंग बन जाएगा और यह हेल्पिंग बन जाएगा। ठीक है, तब यह परफेक्ट में जो हेल्पिंग बनेगा वो क्या आएगा, V3 आएगा। क्या आएगा, V3। और यहां भी V1 अभी तक है, तब जो बेस फॉर्म है टू बी का हेल्पिंग देखिए क्या क्या आएगा। ठीक है, तो V3 टू बी का V3 आ जाएगा, पहले बीन, यहां पे आ गया बीन, टू बी का हेल्पिंग क्या आ गया, बीन। अब V1 V5 का हेल्पिंग आएगा तो किसका आएगा, हैव का आएगा, हैव का हेल्पिंग आएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, V1 हैव V1 और V5 हैज प्लस बीन प्लस V4 हो गया। ये हो गया आपका हैव हैज प्लस बीन प्लस V4, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर।
अब इसको सेंटेंस पे बैठाएंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इधर सब्जेक्ट और इसके साथ टाइम एक्सप्रेशन आता है, तो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बन गया। अब इसको हम एग्जांपल लेते हैं, ये तो एग्जांपल लेते हैं तो सब्जेक्ट हो गया राम, राम के साथ हैज, उसके बाद बीन, उसके बाद भी फोर, तो इट का भी फोर ईटिंग, ईटिंग और ऑब्जेक्ट अ मैंगो, मैंगो हो गया। राम हैज बीन ईटिंग अ मैंगो, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस का। तो पास्ट टेंस यहां पे देखिए, पहला जो होता है पास्ट इंडेफिनिट। क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट, इसको हम लोग सिंपल पास्ट बोलते हैं। तो फर्स्ट जो हो गया वो कहलाएगा पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इंडेफिनिट लगा हुआ है यहाँ पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या आ जाएगा? V2 आ जाएगा यहाँ पे, बस लगा देना है V2। ठीक है, क्या लगा देना है? V2 लगा देना है। ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। अब इसको सेंटेंस पे बैठाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट और इधर आ जाएगा सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इधर आ गया ऑब्जेक्ट और इधर आ गया सब्जेक्ट, इधर ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आ गया हमारे यहाँ पे। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको बैठाएंगे हम सेंटेंस पे एग्जांपल लेकर। तो एग्जांपल की बात करें तो सब्जेक्ट हमारा क्या था? राम, तो राम है। अब V2 जो वर्ड है हमारा ईट, उसका V2 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ATE 8, राम 8 अ मैंगो। ये हो गया पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर। क्या हो गया? पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया सिंपल पास्ट का। दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस हो गया तो कंटिन्यूअस मतलब कि V4, अब पास्ट मतलब कि V2, V2 चूंकि V4 जो है वो मेरा मेन वर्ब है, V2 जो है मेन वर्ब है, तो सॉरी V4 जो है मेन वर्ब है, V4 यहाँ पे मेन वर्ब हुआ, तो V2 क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो V4 का ये V4 रहेगा और V2 हेल्पिंग, पास्ट V2 क्या हो जाएगा? वाज और वेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाज और वेयर। इसको मैं साफ साफ लिखता हूं, वाज और वेयर, वाज और वर्ब हो गया, प्लस भी हो गया। अब ये हो गया पास्ट, ये हो गया कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। ये हो गया पास्ट, अब भी हो गया कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस। अब इसको सेंटेंस में बैठाएंगे तो इधर ऑब्जेक्ट और इधर सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अब एग्जांपल की बात करता हूं तो राम वाज, चूंकि वाज इसलिए लगेगा क्योंकि राम सिंगुलर है, तो राम वाज ईटिंग, ईटिंग अ मैंगो। हो गया, बन गया राम वाज ईटिंग अ मैंगो। अब जो थर्ड है वो है पास्ट परफेक्ट। यहां ध्यान देना है, क्या हो गया? पास्ट और परफेक्ट। तो परफेक्ट के लिए क्या करते हैं हम लोग? V3 लगाते हैं। परफेक्ट के लिए V3 लगाते हैं, तो यहां हो जाएगा V3। क्या हो गया? V3। और पास्ट के लिए V2 लगाते हैं हम। क्या लगाते हैं? V2 लगाते हैं, ये हो गया V2। तो V2 प्लस V3 पास्ट परफेक्ट हो गया। अब V2 के जगह हम क्या लिखेंगे? तब V2 के जगह पे हम लिखेंगे यहां पे हैड, क्योंकि परफेक्ट वाले में हम हैव का फॉर्म लिखते हैं। तो हैड क्या है? V2 है यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है। हैड क्या है? V2 है, तो यहाँ लगा दिया हमने हैड, आप प्लस V3 जब क्या रहेगा? V3, क्योंकि अब मेन वर्ब है जो लेटेस्ट है, जो सबसे लास्ट में आ रहा है वो क्या? मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब हो गया। अब प्लस इधर ऑब्जेक्ट और इधर सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो टेंस का स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लगा दिए तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर उस टेंस के बेस पे। ठीक है, अब यहां एग्जांपल की बात करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा? राम हैड ईटेन अ मैंगो, राम हैड ईटेन अ मैंगो। ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब बताइए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो स्ट्रक्चर बनाएंगे इसमें कितने वर्ब आएंगे? पास्ट V2, परफेक्ट V3, कंटिन्यूअस V4, यानी कि पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस के लिए V4, पास्ट के लिए V3 और
सॉरी परफेक्ट के लिए V3 और पास्ट के लिए V2। तो V2 V3 V4 आ गया, V2 V3 V4। अब देखिए यहाँ पे V4 तो मेन वर्ब हो गया क्योंकि सबसे लास्ट, सबसे लेटेस्ट है, सबसे लास्ट में आया है। ये हो जाएगा V4 का V4, V3 ये हेल्पिंग वर्ब है तो बदल जाएगा, क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा यहाँ पे, V3 बीन लग जाएगा, परफेक्ट में बीन लगता है V3 में, ठीक है। और V2 क्या लग जाएगा, वो ये हैड जो यहाँ लगा था पास्ट में, कहां गया, पास्ट परफेक्ट में वही हैड लग जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये हो गया हैड। तो हैड बीन प्लस V4, इधर लगा दो ऑब्जेक्ट और इधर लगा दो सब्जेक्ट, उसके बाद टाइम ड्यूरेशन वगैरह लगता रहेगा, आगे हम लोग उस पढ़ लेंगे। तो अब इस एग्जांपल की बात करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, राम had been eating a mango, राम had been eating a mango, हो गया। had क्या हो गया, पास्ट, बीन परफेक्ट और eating कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी कि सेंटेंस में वर्ब को देखकर आप उसका टेंस डिटरमाइन करना सीख जाओगे, ऐसे करोगे तो, ठीक है। सेंटेंस में वर्ब को देखो उसका टेंस हम आइडेंटिफाई कर लेंगे और टेंस का नाम से ही हम वर्ब के टेंस के स्ट्रक्चर को एक्सप्रेस कर लेंगे, टेंस के नाम से ही टेंस के स्ट्रक्चर को हम एक्सप्रेस कर लेंगे, टेंस के नाम से ही हम कोई सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक स्ट्रक्चर बनाना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस दो वर्ब, प्रेजेंट के लिए या कंटीन्यूअस के लिए, आई एम लर्निंग हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर को याद कर लेंगे, ठीक है। कोई जो होता है यहाँ आपको इसको बस नाम ध्यान होना चाहिए, आपको नाम याद रखना है कि प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का, पास्ट टेंस 4 प्रकार का, फ्यूचर 4 प्रकार का, ठीक है ना। अच्छा अगर नाम याद रहेगा, स्ट्रक्चर याद अपने आप हो जाएगा, यू डोंट नीड टू वर्क ऑन स्ट्रक्चर, आपको वर्क करने की जरूरत नहीं स्ट्रक्चर पे, ठीक है, वो अपने आप आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा वो है फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट क्या है हमारा, फ्यूचर टेंस। और हम फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो फ्यूचर टेंस होता क्या है, तो ये सारे टेंसेस दैट टॉक अबाउट फ्यूचर, जो फ्यूचर के बारे में बात करते हैं उसे हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं। फ्यूचर टेंस यूज्ड टू द एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, यानी कि वैसे एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो कि फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में टेक प्लेस होगा, फ्यूचर में यह होना है, ठीक है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। अब फ्यूचर के लिए आपको एक बात ध्यान रखना है स्पेशली कि फ्यूचर कैरीज एन एक्स्ट्रा वर्ब, फ्यूचर कैरीज एन एक्स्ट्रा वर्ब। फ्यूचर जो है एक एक्स्ट्रा वर्ब कैरी करता है, वह कौन सा वर्ब है, तो वह है शैल या विल, शैल या विल। फ्यूचर जो है एक एक्स्ट्रा वर्ब कैरी करता है, शैल या विल, किसी एक को कैरी करेगा, ठीक है। अब शैल जो है वो एंशिएंट ग्रामर में बहुत ज्यादा यूज होता था, आई और वी के साथ शैल यूज करते थे हम, और आई वी को छोड़कर जितने भी दूसरे वर्ड्स हैं सबके साथ हम विल यूज करते थे। लेकिन मॉडर्न ग्रामर में शैल और विल का यूज क्या है, बदल गया है, मतलब कि विल का यूज तो रह गया और शैल को एलिमिनेट कर दिया ग्रामर से। लेकिन हम यहाँ पे दोनों पढ़ लेंगे, शैल और विल का यूज आपको ध्यान रखना है, आई और वी के साथ हम शैल लगाएंगे और आई वी को छोड़कर जितने भी दूसरे अदर वर्ड्स हैं सबके साथ हम विल लगाएंगे, ठीक है। चलिए तो शैल विल क्या है, एक एक्स्ट्रा वर्ब है जो कैरी होगा फ्यूचर में, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कितना वर्ब लगाएं, एक वर्ब, सिंपल पास्ट टेंस में एक वर्ब और सिंपल फ्यूचर में 2 वर्ब लगेगा, ठीक है, एक एक्स्ट्रा वर्ब कैरी होगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में 2 वर्ब लगाया हमने प्रेजेंट और कंटीन्यूअस के लिए, पास्ट कंटीन्यूअस में 2 वर्ब एंड फ्यूचर कंटीन्यूअस में 3 वर्ब लगेगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में 2 वर्ब लगा, प्रेजेंट के लिए और परफेक्ट के लिए। पास्ट परफेक्ट में 2 वर्ब लगा, पास्ट के लिए और परफेक्ट के लिए। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में 3 वर्ब लगेगा, एक एक्स्ट्रा कैरी होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस 3 वर्ब लगाएं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस 3 वर्ब, पास्ट के लिए, परफेक्ट के लिए, कंटीन्यूअस के लिए, एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में 4 वर्ब लगेगा, एक एक्स्ट्रा वर्ब कैरी होगा। तो ध्यान रखना है फ्यूचर के जितने भी टेंसेस है, चारों टेंस एक एक एक्स्ट्रा वर्ब को कैरी करते हैं, ठीक है। फ्यूचर टेंस कैरी एन एक्स्ट्रा वर्ब, याद रखना है। अब पहला है सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं हम। सिंपल फ्यूचर, अब सिंपल फ्यूचर के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इसमें 2 वर्ब
दो वर्ब, तो शैल विल तो लगना ही लगना है। सबसे पहले लगा देंगे हम शैल या विल, दोनों से कोई है प्लस। अब सिंपल फ्यूचर में वर्ब कौन सा लगेगा, तो इसमें V1 लगेगा। क्या लगेगा, V1 लगेगा, याद रखना है V1, ठीक है। ए वाला V1 यानी कि ए वाला V1 याद रखना है, V1 लगेगा सिंपल फ्यूचर में हमेशा, ठीक है। चलिए एग्जांपल की बात करते हैं, तो इसको सेंटेंस पे बिठाने के लिए यहाँ ऑब्जेक्ट और यहाँ पे सब्जेक्ट। तो एग्जांपल की बात करते हैं कि राम विल, राम क्या है, आई भी को छोड़कर जो दूसरा वर्ड आ रहा है वही है राम, थर्ड पर्सन है। राम विल वर्ब V1 ईट अ मैंगो। याद रखना है कि फ्यूचर में V1 ही लगता है, V2 नहीं लगता है कोई भी, और V5 नहीं लगता है कोई भी, ठीक है ना, V1 ही लगता है। राम विल ईट अ मैंगो, ये हो गया स्ट्रक्चर। दूसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम लोग, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। अब कंटिन्यूअस के लिए V4, अब फ्यूचर के लिए जो एक्स्ट्रा वर्ड कैरी हो रहा है शैल विल और प्लस V1 लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। शैल विल प्लस V1 प्लस V4। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट, लेकिन ये जो V1 है ये रिप्लेस कर जाएगा किससे, या किससे रिप्लेस हो जाएगा, तो B से। किससे, B से। तो हो जाएगा B प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट। एग्जांपल क्या हो जाएगा, राम विल बी ईटिंग अ मैंगो। राम विल बी ईटिंग अ मैंगो। जितने भी प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे स्ट्रक्चर फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर से मिलते जुलते हैं, एकदम मिलते जुलते हैं, ठीक है। फर्क इतना है कि फ्यूचर में शैल विल लगता है, बस इतना ही फर्क है, और सब मिलता जुलता है। ये हो गया एग्जांपल। अब बात करते हैं तीसरा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में कितने वर्ब, 3 वर्ब, एक एक्स्ट्रा वर्ब। परफेक्ट के लिए V3 प्लस यहां पे शैल विल जो एक्स्ट्रा है प्लस यहां पर जाएगा आपका हैव, ठीक है। शैल विल हैव प्लस V3, इधर ऑब्जेक्ट और इधर सब्जेक्ट। अब एग्जांपल की बात करूं मैं, तो राम will have eaten a mango। राम will have eaten a mango, ये हो गया स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, ठीक है ना। अब देखिएगा, राम have eaten a mango प्रेजेंट टेंस बन गया। राम eat a mango, राम eats हो जाएगा वहां पे, प्रेजेंट टेंस हो गया। एंड राम बी लगा हुआ है, बी का फॉर्म एम लगा देंगे, इज लगा देंगे, तो राम इज ईटिंग अ मैंगो, प्रेजेंट टेंस हो गया। तो प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर में फ्यूचर चलता है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई है इसमें, और शैल विल का यूज है इसमें, ठीक है। चलिए जो चौथा है हमारा, फोर्थ है, वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फोर्थ जो है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, यहां पे देखिए 1 2 3 फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस यानी कि 4 वर्ब लगेगा। एक एक्स्ट्रा वर्ब क्या लगा देता हूं मैं, शैल या विल लगा दिया। परफेक्ट के लिए क्या लगता है, V3 लगता है, तो V3 के रूप में यहां पे मैं लगा देता हूं बीन, और कंटीन्यूअस के लिए V4, और यहां पर जाएगा हैव। तो शैल विल प्लस हैव प्लस बी प्लस V4, ठीक है ना। प्रेजेंट में क्या लगता है, हैव प्लस बी प्लस V4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और यहाँ पे शैल विल के साथ यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा दिया और यहाँ पे सब्जेक्ट लगा दिया। एग्जांपल की बात करो तो राम विल हैव बीन ईटिंग, राम विल हैव बीन ईटिंग अ मैंगो। राम विल हैव बीन ईटिंग अ मैंगो। ये जो हो गया फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस तो दोनों सिमिलर है, दोनों मिलता जुलता है। ओनली डिफरेंस इज दैट फ्यूचर टेंस कैरीज एन एक्स्ट्रा वर्ब दैट इज शैल और विल। फ्यूचर जो है एक एक्स्ट्रा वर्ब कैरी करता है जो कि शैल और विल है। अगर शैल विल को हम फ्यूचर टेंस से हटा देंगे, देन द टेंस स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूचर टेंस विल बी एज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट टेंस। दोनों का स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हो गया टेंस का स्ट्रक्चर। तो इस वीडियो में मैंने आपके टेंस के डिफिनेशन के बारे में और टेंस के स्ट्रक्चर्स के बारे में आपसे बात किया। आप इसे अच्छे से पढ़े, ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी बातें क्लियरली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब अगले वीडियो में मैं आपको टेंस के रूल्स के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू।